Welcome to Physics Abroad. This is 9th लेक्चर ऑन ग्रेविटेशन और इस लेक्चर में भी देखेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन. लेट्स स्टार्ट नाउ. अक्सर ग्रेविटेशन में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मास m1 और दूसरा मास m2 का, और उनके बीच का डिस्टेंस r है. तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जब आप इसके लिए फोर्स लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में ये अक्सर ट्विस्ट कर दिया जाता है कि ऑब्जेक्ट के मासेस सेम रखे जाएं एंड उनके बीच का इफ़ द distance between the object is halved, then find the ratio of the forces. यानी जितना शुरू में फोर्स लग रहा था और जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया तब जो फोर्स लग रहा है उनके बीच का रेशियो भी निकालना है. मान लीजिए ये हाफ कर दिया गया, तो हाफ कर दिया गया तो ये m1 ऑब्जेक्ट और ये m2 और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया गया. इनिशियली r था, अब r/2 कर दिया गया है. ये फोर्स मान लिया जब नॉर्मल डिस्टेंस था r तो फोर्स F था. अब हाफ करने के बाद फोर्स को मान लेते हैं F डैश. तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस r/2 का होल स्क्वायर. अब इसको ओपन कर लीजिए. g m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर अपॉन 4. ये जब स्क्वायर ओपन हुआ तो r स्क्वायर अपॉन 4 हो गया. 4 r स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है तो वो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ से जंप करके ऊपर. तो ये कितना हो गया, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. इज दैट ओके? इस वैल्यू को अब आप ध्यान से देखिए. यही वैल्यू कब आ रहा था, जब नॉर्मल डिस्टेंस आपने r रखा था. तो ये कितना हो गया, 4 इंटू दिस इज f. अगर इसको फिर से अरेंज करके लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, F डैश इज इक्वल टू ये आया है आपका, यानी जो नया वाला फोर्स आ रहा है कब, जब डिस्टेंस आपने हाफ कर दी है तब. तो क्या आ गया, ये फोर्स जो ओल्डर फोर्स है उसका 4th टाइम्स हो गया है. अगर इनका रेशियो निकालिएगा तो इसको लेकर चले जाइए रेसिप्रोकल में, मीन्स डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया. ठीक है, यानी अगर रेशियो के हिसाब से लिखिएगा तो ये डिवाइडेड बाई 1, F डैश F इज इक्वल टू 4:1. ठीक है, क्लियर हो गया है कि ये जो हाफ कर देने के बाद जो डिस्टेंस है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो पहले वाले फोर्स का 4 गुना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है, और उनका रेशियो 4:1 के हिसाब से आ रहा है. तो इस तरह का क्वेश्चन में बहुत बार आपको ट्विस्ट मिलता रहेगा. जैसे मानकर चलिए कि यहाँ आपने क्या किया था, ओरिजिनल वाली डिस्टेंस को आधा कर दिया था, तब उसके बाद आपने फोर्स कैलकुलेट किया. बहुत बार ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि ये जो
मासेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस सेम रखा जा रहा है और एक के मास को हाफ कर दिया जा रहा है और दूसरे के मास को दुगुना कर दिया जा रहा है। मीन्स एक के मास को m1 को हाफ कर दिया जा रहा है और जो दूसरा मास m2 है उसको 2 टाइम्स कर दिया जा रहा है, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, यानी डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। तब आपको फिर से फोर्स निकालना है। तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूँ और यहीं पर इसको कैलकुलेट कर दूँ। अब आप देख लीजिए कि ये वाले मास को हाफ कर दिया गया और इस वाले ऑब्जेक्ट के मास को 2 टाइम्स कर दिया गया। उस हिसाब से अगर आप अब फ्रेश लिखेंगे फोर्स इनके और इनके बीच का, तो कितना हो गया, m1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। नाउ ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब देखिए ओरिजिनली जितना था इनिशियली उतना ही आ गया, देयरफॉर ये f डैश दैट इज इक्वल टू f, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। कीपिंग द डिस्टेंस सेम इफ द मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड एंड द मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। वैसी हालत में फोर्स पर, उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। इट्स ओके। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसमें कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट 100 मीटर की हाइट से रिलीज किया जा रहा है। कितनी हाइट से, 100 मीटर की हाइट से। ठीक उसी टाइम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से ग्राउंड से इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। समझिए क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर हाई टॉप से रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम द सरफेस और द ग्राउंड, और ठीक जैसे उसे रिलीज किया जा रहा है ठीक उसी टाइम में एक दूसरा ऑब्जेक्ट ग्राउंड से 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो आपको बताना है, आपको क्या बताना है कि कितनी देर बाद दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। मीन्स अगर ये यहाँ से फॉल करके यहाँ आ जा रहा है, मान लीजिए यहाँ आ गया, और जब ये आपने फेंका था तो वो यहाँ एक दूसरे के आमने सामने आ जा रहा है, तो कितनी देर बाद दोनों जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, और वो हाइट कितनी होगी जब वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। इज दैट ओके? सो ऑब्जेक्ट को टॉप 100 मीटर के टॉप से रिलीज किया जा रहा है एक ऑब्जेक्ट को, और उसी टाइम में दूसरे ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है विथ 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड। तो ये दो चीज़ आपको निकालनी है, एक तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग और दूसरा हाइट ऑफ द क्रॉसिंग, यानी दोनों एक दूसरे को किस वक्त और किस हाइट पर क्रॉस करेगा। जस्ट आपको सिंपल रहना है जी का वैल्यू लेने में और बाकी के इंफॉर्मेशन यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीज किया जा रहा है, देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर, तो जिस वक्त रिलीज किया जाएगा जाहिर सी बात है
कि उस वक्त इसकी इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग ये कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो u कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। g कितनी हो जाएगी, आप देखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हैं और वो अर्थ के सरफेस की तरफ जाती है तो इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाती है, एक्सेलरेशन होता जाता है। देयरफॉर g वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव साइन के साथ लिखाता है। देयरफॉर ये क्या हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया इस केस में। और जब आप यहाँ से थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जब थ्रो कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, सेम टाइम में थ्रो किया जा रहा है, तो अपवर्ड जब थ्रो किया जाएगा तो स्पीड स्लो डाउन होती है, रिटार्डेशन का केस होता है। उस केस में एक तो यहाँ दिया हुआ है कि इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब रिटार्ड करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। इसलिए कि कहीं ना कहीं जाकर फाइनली ये रुक जाना है, थोड़े ही सेकेंड के लिए सही या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ही सही। और चूंकि ये रिटार्डेशन होगा, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो जी जब भी लिखेंगे तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि जब बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा होता है तो रिटार्डेशन हो जा रहा है, और जब टॉप से बॉटम की तरफ आ जा रहा है तो एक्सेलरेशन हो जा रहा है। इज दैट ओके ना। अब मान लेते हैं कि जब आपने अर्थ सरफेस से इसे ऊपर की तरफ फेंका तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा वो हाइट y मान लेते हैं, तो ये यहाँ से ये हाइट कितनी हो जाएगी, 100 माइनस y हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अर्थ सरफेस से क्रॉसिंग जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हाइट हमने y मान लिया, तो ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है। आप मीटर्स में ही इसे रखेंगे, मैंने मीटर लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा है। अब आइए, ये डिस्टेंस आपको पता चल गई है और ये डिस्टेंस भी पता चल गई है। ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, इस बीच में ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 100 माइनस y। ठीक है, तो 100 माइनस y आप क्या लिखते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी का आपको यूज़ करना है। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है, 100 माइनस वाई इज इक्वल टू यू कितना आपने लिया हुआ है, 0, तो 0 इंटू 2 इज 0, हाफ इंटू जी कितना है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, और ये कितना आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपका आ गया, इसको कैंसिल कर लीजिए, 4.9 कितना आ गया, 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से रिलीज किया गया था नीचे, और वो कितना डिस्टेंस कवर किया था, 100 माइनस वाई। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है तो ये डिस्टेंस कितना है, y है। तो उसके लिए जब आप लिखेंगे तो y इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है 25, देख लीजिए इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है 25 इंटू टी, इज दैट ओके, प्लस हाफ g कितना माइनस 9.8, रिटार्डेशन का केस है, इंटू टी स्क्वायर, इज दैट ओके। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 25t और ये माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 2। अब आपको y लाना है, तो दो इक्वेशन है और दो अननोन भी है, एक y है और दूसरा
टी स्क्वायर है। अगर देखिएगा तो यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, अगर ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लीजिए 100 माइनस वाई 4.9 टी स्क्वायर और ये कितना है y 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ऐड कीजिए, ऐड करने से ये और ये कैंसिल, प्लस y और माइनस y कैंसिल, कितना आ गया यहाँ 100 इज इक्वल टू 25t। सॉल्व कर लीजिए, 100 इज इक्वल टू 25t, देयरफॉर t इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 25। 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। एक को 100 मीटर से की हाइट से आपने रिलीज किया और दूसरे को बॉटम से थ्रो किया है। जब टाइम आपको 4 सेकेंड आ गया तो अब क्या है, आपके पास इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डालिए और रिजल्ट निकाल लीजिए। t 4 सेकेंड आ गया है, मैं चाहता हूँ यहीं डाल दीजिए आप t का वैल्यू। ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 4 माइनस 4.9 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 16। हाउ मच, दिस इज 100 एंड दिस इज, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 78.4, सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए 6 एंड दिस इज 21.6 मीटर। ठीक है, कितनी हाइट आ गई 21.6 मीटर की ऊंचाई पर जाकर दोनों एक दूसरे को बॉटम से 21.6 मीटर की ऊंचाई पर दोनों एक दूसरे को जाकर मिल जाएगा। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। देखते हैं ऐसा ही एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को कोई थ्रोअर, कोई फेंकने वाला ऊपर की तरफ फेंकता है और वो बॉल रिटर्न उसके हाथ में 6 सेकेंड में, कितने देर में 6 सेकेंड में वापस आ जाता है। इज दैट ओके? एक थ्रोअर किसी बॉल को अपने हाथ से ऐसे ऊपर फेंकता है और वो बॉल 6 सेकेंड में उसके हाथ में वापस आ जाता है। तो आपको बताना है कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, उसने हाइट कितनी रीच की और 4 सेकेंड बाद आफ्टर 4 सेकेंड what is the height of the object। ठीक है, 4 सेकेंड बाद उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी। सारा जो क्लू है इस क्वेश्चन का वो यहीं छिपा हुआ है, 6 सेकेंड और कुछ नहीं है। आपने फेंका, ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम हाइट पर गई, वहाँ से रिटर्न आई और उस बीच में 6 सेकेंड लगा। तो अगर देखा जाए तो 3 सेकेंड ऊपर जाने में लगा इस पॉइंट से यहाँ पहुँचने में और 3 सेकेंड रिटर्न होने में लगा। ठीक है, मीन्स टाइम को स्प्लिट कर दिया गया। तो बॉटम से टॉप तक जाने में कितना 3 सेकेंड और फिर रिटर्न आने में 3 सेकेंड, टोटल कितना 6 सेकेंड। कि जितना देर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही देर उसे नीचे आने में लगता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है और इनिशियल स्पीड आपने जिससे फेंकी होगी वही तो एक ही है। ठीक है, तो यहीं पर सारा क्लू छिपा हुआ है कि 3 सेकेंड और 3 सेकेंड में आपको उसको स्प्लिट कर देना है। अब आप जानते हैं कि जब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, जब फेंका जाएगा तो फाइनली यहाँ पर आकर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो। और यहाँ पर इनिशियल कुछ तो होगा ही और यही हमें निकालना है।
क्योंकि जब ऊपर फेंका जा रहा है तो ऊपर फेंकने की वजह से अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट को पुल करता है तो रिटार्डेशन आ जाता है तो ऊपर थ्रो करने की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव साइन के साथ आप लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमें ये निकाल लेना चाहिए इनिशियल स्पीड। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यही a कन्वर्ट कर जाएगा g में, तो ये क्या हो गया gt। ये चूँकि 0 है और ये हमें निकालना है, और ये वैल्यू कितना माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना 3 सेकेंड। देयरफॉर इसको अरेंज कर लीजिए, u इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल स्पीड आपकी निकल गई है, अब मैक्सिमम हाइट तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, यही आपकी हाइट है। तो हाइट के लिए जब आप लिखते हैं तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। 3 ही सेकेंड आपका है ये, और ये आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो 29.4 इंटू 3 प्लस हाफ g कितना माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t फिर से स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 88.2, इसको भी सॉल्व कर लीजिए ये नेगेटिव साइन के साथ। ये कितना हो जाएगा 4.9 इंटू 9, 88.2 माइनस 44.1, सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए 44.1 मीटर। हाइट कितनी हो गई 44.1 मीटर की हाइट पर ये चला गया। अब लास्ट क्वेश्चन, चौथे सेकंड मतलब 4 सेकंड में कहाँ पर होगा, तो 3 सेकंड में यहाँ बॉटम से टॉप पर आ गया। अब चौथे सेकंड में, तो चौथा सेकंड 3 सेकंड तक यहाँ तो आ गया टॉप पे, चौथे सेकंड में यहाँ से आकर फिर यहाँ रिटर्न होगा। इसका मतलब है कि आपको लास्ट वो 1 सेकंड के अंदर देखना है कि उसकी हाइट कितनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम कितना लेना पड़ेगा आपको 1 सेकंड लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 सेकंड में यहाँ पहुँचा, उसके बाद 1 सेकंड में फिर वो रिटर्न होकर वहाँ तक आएगा। तो जब यहाँ से फॉल करेगा तो जाहिर सी बात है g आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का केस हो रहा है। तो अब हाइट निकाल लीजिए। यहाँ पर जब आया था तो इनिशियल स्पीड, अब यहाँ पर ये जो फाइनल लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देयरफॉर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 0, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाके टॉप पे रुक गया था, उसके बाद की बात कर रहे हैं। हाफ g कितना 9.8 और टाइम कितना 1 सेकेंड का स्क्वायर, कितना हो गया 4.9। कितनी हाइट हो गई 4.9 मीटर हो गई। तो यहाँ से 4.9 मीटर की डिस्टेंस पर 1 सेकेंड में ये आ चुका है। इज दैट ओके? सो 4.9 मीटर चौथे सेकेंड में ऊपर से 4.9 मीटर यहाँ तक आ जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 40 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, तो फेंका जा रहा है तो आपको क्या बताना है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। और ये भी बताना है कि जब ये फॉल बैक करता है ग्राउंड पर फिर से आता है तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है प्लस टोटल डिस्टेंस इतने कितना कवर किया। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस इतने में उसने कितना कवर किया है। सो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बाकी तो सब ठीक ही है, क्योंकि जब आप ऊपर फेंकेंगे तो रिटार्डेशन का केस होगा तो निगेटिव साइन लेना है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि 9.8 नहीं लेके आप इसको ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 40 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। तो आप जानते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH होता है। जब आप थ्रो करेंगे तो जब टॉप पर जाएगा वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो ये तो आपकी 0 हो गई। u कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू -10 इंटू h। ये अरेंज कर लीजिए। h इज इक्वल टू, दिस इज 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये, 1600 डिवाइडेड बाई 20, 0 कितना हो गया मैक्सिमम हाइट, 80 मीटर। बॉटम से कहाँ तक चला गया, 80 मीटर की हाइट तक पहुँच गया। अब जब ये फॉल बैक करके फिर वहीं पहुँच जाता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अगर ये इधर गया 80 मीटर पॉजिटिव तो रिटर्न आएगा तो 80 मीटर क्या, नेगेटिव। देयरफॉर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, 80 मीटर प्लस -80 मीटर कितना हो गया, 0। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो तो आपको ऐड कर लेना है। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 प्लस 80, दैट इज इक्वल टू 160 मीटर। इज दैट ओके। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 एंड टोटल डिस्टेंस इज 160 मीटर। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 49 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। तो बताना है कि ये हाइट कितना पहुंचेगा और इसे रिटर्न होकर वापस आने में टोटल टाइम, यानी थ्रो करने से लेकर रिटर्न होने तक में टोटल टाइम उसे कितना लगा। यानी आपको दो चीज़ कैलकुलेट करना है। जब आपने उसे थ्रो किया था इस स्पीड से तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा और वहां से जब फिर रिटर्न आ गया तो उसमें टोटल टाइम उसको कितना लगा और हाइट उसने कितनी मैक्सिमम रीच की। तो क्लियर है, क्वेश्चन तो एक ही जैसा है। नीचे से थ्रो कर रहे हैं, रिटार्डेशन का केस हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं और u ऑलरेडी 49 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये इक्वेशन आपको मोशन का ले लेना है। आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैक्सिमम पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देयरफॉर h कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। अब उस हिसाब से आप देखिए u कितना है, 49 स्क्वायर हो जाएगा और मैंने ऑलरेडी अरेंज करके ले लिया है इसलिए 2 इंटू 9.8। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 49 ये हो जाएगा 19.6, 122.5 मीटर। h आपका निकल गया 122.5 मीटर। तो आपने फेंका 122.5 मीटर चला गया। टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, ये तो 0 है, देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u अपॉन जी। कितना है आपका 49 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस इज
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको करके देख लें 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 सेकेंड। ओके, तो जितना टाइम लगा ऊपर फेंकने में उतना ही टाइम लगेगा उसे रिटर्न आने में भी। देयरफॉर टोटल टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड। सो ये कितना टाइम लग गया, जब यहाँ से आपने फेंका और रिटर्न फिर उसी पॉइंट पर पहुँच जाने में उसे टोटल टाइम 10 सेकेंड लग गया। इज़ दैट ओके? इस क्वेश्चन के साथ, इस न्यूमेरिकल के साथ इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। न्यूमेरिकल्स का कोई काउंट नहीं है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट और भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ फ्रेश टॉपिक, विथ न्यू टॉपिक। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।